छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता से मुगल डरने लगे। धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य का विस्तार किया। आदिल शाह ये सब देखकर घबरा उठा। वो महाराज को रोकना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं रोक पाया तो आदिल शाह का तो खात्मा तय है। उसने सिद्दी जोहर को भेजा महाराज को पकड़ने के लिए। सिद्दी जोहर अपनी 10,000 की सेना के साथ, जिसमें हाथी भी थे, को लेकर पन्हाला के किले को घेर लेता है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ 600 सैनिक थे और बाजी प्रभु देशपांडे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के भेष में शिव कासिद ने सिद्दी जोहर का ध्यान भटकाया और शिव कासिद लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ विशालगढ़ दुर्ग की ओर बढ़ने लगे। जब सिद्दी जोहर को यह पता चला, तब वो अपनी सेना के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे आने लगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे को यह पता चला, तब बाजी प्रभु ने महाराज को वहां से जाने के लिए कहा कि महाराज, आप विशालगढ़ दुर्ग जाइए, इन्हें मैं रोकता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां रुककर शत्रुओं से लड़ना चाहते थे, परंतु बाजी प्रभु नहीं माने और उन्होंने महाराज से विशालगढ़ दुर्ग जाने के लिए कहा तथा 300 सेना महाराज के साथ हुई और बाकी की 300 सेना बाजी प्रभु के साथ हुई। बाजी प्रभु ने घोरखिंड में रुककर शत्रुओं से युद्ध करना तय किया। बाजी प्रभु ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ दुर्ग पर सुरक्षित पहुंच जाएं, तब वे वहां से तोप चलाएं। और बाजी प्रभु ने वचन दिया कि जब तक वे तोप की आवाज नहीं सुन लेते, तब तक वे शत्रुओं से लड़ते रहेंगे, उन्हें रोके रहेंगे। इसके बाद महाराज 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ दुर्ग की ओर चल पड़े। बाजी प्रभु देशपांडे ने कुछ सैनिकों को खिंड के ऊपर भेजा ताकि वे शत्रु सेना पर बड़े बड़े पत्थर व चट्टानें ऊपर से फेंक सके। बाजी प्रभु ने जगदम्बा मां से प्रार्थना की, वे उन्हें शक्ति दे शत्रुओं से लड़ने की। और अब मुगल सामने थे। वे जैसे ही आगे बढ़े, बाजी प्रभु की सेना ने उन पर बड़े पत्थर व चट्टानें गिरानी शुरू की, जिससे मुगल सैनिक मरे भी और कुछ घायल भी हुए। फिर उसके बाद बाजी प्रभु और मुगल सेना में युद्ध आरंभ हो गया और हर हर महादेव के नाम गूंजते हुए मराठा सैनिक मुगल सैनिकों को काटने लगे। हर तरफ तलवार की गूंज सुनाई दे रही थी। घनघोर युद्ध हो रहा था। बाजी प्रभु दोनों हाथों में डंडा पट्टा लेकर और हर हर महादेव का नाम लेकर मुगलों का संहार करने लगे। बाजी प्रभु मुगलों को टुकड़ों में काट रहे थे। मुगल उन्हें नहीं रोक पा रहे थे। यह सब देख सिद्दी जोहर डर गया और घबराने लगा। उसने सोचा, जब तक बाजी प्रभु जीवित हैं, वो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए उसने अपने एक सैनिक द्वारा बंदूक जैसे हथियार से बाजी प्रभु पर वार किया। बाजी प्रभु घायल हुए, परंतु वे बिना रुके लड़ते रहे। वे बुरी तरह लहूलुहान थे, परंतु सभी दर्द भूलकर वे युद्ध कर रहे थे। सुबह होते होते तोप चलने की आवाज सुनाई देती है। जब तक बाजी प्रभु अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, वे समझ चुके थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ दुर्ग पर पहुंच चुके हैं और अब वे अपना वचन पूरा कर सके। उन्होंने तोप चलने की आवाज तक मुगलों को रोके रखा। फिर बाजी प्रभु ने अंतिम सांस ली और वीर गति को प्राप्त हुए। ये थी वीर बाजी प्रभु देशपांडे की वीर बलिदानी शौर्य, साहस व स्वराज के प्रति प्रेम की महान गाथा। हर हर महादेव। जय भवानी।